आज हम लोग आलू पे थोड़ी सी बात करेंगे, आलू के बीजों पे बात करेंगे कि क्या किसान खुद का बीज रख सकता है या उसको हर साल बीज खरीदना चाहिए। तो आज हमारे साथ विकास भैया हैं, गवली पलासिया के किसान हैं, आलू की खेती करते हैं कई सालों से। आलू प्याज लहसुन इसकी मेन खेती करते हैं ये। और आलू का बीज आप कब से खुद से बना रहे हैं इनका बीज? 5 साल हो गए। 5 साल से खुद का बीज यूज़ करते हैं जी। तो थोड़ा सा उसी के विषय में अपन चर्चा करेंगे। कितनी दिनों तक चल सकता है, कि उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, बीमारियां कम आती हैं, ज़्यादा आती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे करना है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे अपन। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि उत्पादन घट जाता है क्या खुद का बीज बनाने से? लोग सोचते हैं कि बाहर से लाएंगे तो ज़्यादा चल रहा है। पहले यही सोचते थे, डरते थे, इसीलिए लेट चालू किया। परंतु शुरू साल से जब से किया और जैसे पूरा वेक्टर के हिसाब से बनाया, उसी के कल्चर चलाए, सारी चीज़ें चली। तो मतलब आपका ये कहना है कि अगर उसको प्रॉपर तरीके से उत्पादन में कोई उसके पहले क्या आप ऐसा करते थे कि अपन आलू का बीज लगा रहे हैं खुद का तो उत्पादन घट जाता था, अगर इस मेथड से अपन नहीं करते थे? बीमारियाँ जल्दी आ जाती थी। हाँ, 45-50 दिन वो वायरस बोलते हैं। हाँ, वायरस बोलते हैं। अल्टरनेरिया हाँ, कुछ कहा जाता है उसको, अल्टरनेरिया बीमारी के हिसाब से पत्ते सिकुड़ जाते हैं। पत्ते सिकुड़ जाते हैं। 45 से 55 दिनों में बीमारी आ जाती थी और 60-65 दिन में खेत खत्म हो जाते थे। अच्छा, और ये सेकेंड के आलू में ज़्यादा होता था, इसलिए तो खुद आलू जो बीज रखते थे पंजाब, हाँ, पंजाब से लाके भी खुद रखते थे, तो उसको अगर बोते हैं तो उसमें बीमारियां आती थी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं किया है। नहीं की। तो आप कब से कर रहे हैं ये मुझे 5 साल हो गए। और हर साल ठीक है, सेटिस्फैक्ट्री है? मतलब तो फिर भी पंजाब से तो कम ही आता हो ना? हाँ, पंजाब से तो अब लेता हूँ हाँ, बनाने के लिए। हाँ। इस समय का आलू जैसे अपन ने पंजाब का बीज लिया और अपना खुद का बीज लगाया, हाँ, बराबर। मतलब पंजाब का ऐसा, पंजाब का ज्यादा उत्पादन नहीं, कोई क्वालिटी वाइज कोई फर्क नहीं। हाँ। आलू बनने में, निकलने में सारी चीज़ें बराबर। और 21 किसा रहा आपका? जी, जर्मिनेशन काफ़ी अच्छा रहता है। हाँ, तो आप कितनी बार आलू का बीज खुद कितने सालों तक रख सकते हैं, ऐसा कुछ आइडिया? मैंने इस साल तीसरी बार का बीज बोया। इस साल भी बोया आपने? तीसरी बार, मतलब एक बार पंजाब से लाए, फिर बनाया, फिर रखा है, फिर रखा, इस बार लगाया। अच्छा, तो आलू क्या, मुझको एक चीज़ बताइए जो मेरा अनुभव है कि जैसे जैसे अपन आलू के बीज को आगे खींचते जाते हैं तो पौधे का जो ड्यूरेशन है, जैसे फसल जो चलती है, मान लीजिए आप 80 दिन मान लीजिए चल रही है, 120 दिन चल रही है, तो अगर अपन उसकी साइकिल्स घुमाते हैं, अपन खुद ही बनाते हैं, तो वो 80 दिन की बजाय 90 दिन या 120 दिन की बजाय 130 दिन, ऐसे 4-5 दिन का फर्क आता है। ऐसा होता है? टाइमिंग से ही बन रहा है। टाइमिंग से ही बन रहा है। टाइमिंग से बन रहा है। वो जमीन का फर्क होगा कहीं पे। हाँ। क्योंकि एक आध किसान ने मुझको ऐसा बोला कि थोड़ा डिले हो रहा है, पर प्रोडक्शन उनका बढ़ के आ रहा है, बढ़ के आ रहा है, क्योंकि पौधा थोड़ा मजबूत हो जाता है, क्लाइमेट के हिसाब से सेट हो जाता है। रही बीमारियों वाली बात, तो वो अपन मैनेज अच्छी कर लें तो वो बीज में नहीं रहेंगे तो फसल में नहीं आएगी, है ना? तो उसके लिए आप क्या करते हैं बताइए? सबसे पहले तो कंपोस्ट तैयार करते हैं। हाँ, कंपोस्ट डालते हैं 10 कुंटल बीघे के हिसाब से। हाँ, फिर आलू बोने के समय में जिंको वेक्टर और BS हाँ, पहले पानी के साथ में चला देते हैं। ठीक है। उसके बाद में सारी पूरी वेक्टर की जो श्रृंखला है, हाँ, मृदा मित्र हो गया, PGPR हो गया, के वेक्टर हो गया, लास्ट तक ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इसमें न्यूट्रिशन में खाद पहले इसको ज़्यादा डालते थे, अब बारी बारी से दोनों चीज़ें कर दी। इसको आधा इसको ले लेते हैं, आधा DAP ले लेते हैं। न्यूट्रिशन में माइक्रो न्यूट्रन ले लेते हैं। यूरिया काफ़ी कम हो गया मृदा मित्र डालने से। यूरिया का मतलब पहले 1 बोरी तक बीघे का चले जाता था, आधी बोरी पौन बोरी तो चले जाता था। अब 15 किलो डाल दिया तो बहुत हो गया। 15 किलो 20 किलो का ज़्यादा डाल दिया तो मिला के प्रति बीघा 15 किलो। हाँ, मतलब तो एक बार ही डालता होगा? बस एक ही बार गाड़ चढ़ती तभी डाल देता है। तो बाकी मतलब वो मृदा मित्र से अपनी नाइट्रोजन, पीलापन तो नहीं आता फसल में, नाइट्रोजन नहीं डाला तो? कल्चर का सबसे बड़ा यही कारण है। एक तो बीमारी, पीलापन, ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्योंकि पौधे को जो चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाती हैं। न्यूट्रिशन भी पूरा ही दे रहे हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट दे रहे हैं, NPK दे रहे हैं, है ना? फिर अपन सॉल्युबल भी चलाते हैं जरूरत पड़ने पे। हाँ, 05234 13 जरूरत उसमें भी ज़्यादा तामझाम नहीं है। नहीं। बहुत सारे लोग कैल्शियम नाइट्रेट, नाइट्रोजन दे देंगे, पौधे हाइट में ले आते हैं कि हाइट नहीं होगी तो माल कैसे निकलेगा, तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? ऐसा कुछ नहीं लगा, मुझे भी लगा शुरू साल 2 साल तक तो कि यार हाइट नहीं है, उत्पादन कम आएगा, परंतु ऐसी चीज़ें नहीं मिली, उत्पादन भी भरपूर मिला। और सबसे बड़ी चीज़ है
ये चीजें और ये करने से वेटेबल रही, जैसे वेट प्याज भी अच्छा आता है। वेट अच्छा, मतलब आलू की स्किन भी टाइट, पोटास की मात्रा अच्छी तो भरपूर मतलब मिलती है। प्रोडक्शन अगर अच्छा आ रहा है फसल का और ठोस है तो बीज में तो बेहतर करेगा ही सही। हाँ, मतलब वो आपको बीज वही लगता है है? ना, बीज स्टोर जो होता है, हाँ जैसे एक पंजाब का बीज स्टोर होके आता है, हाँ, जैसे इसी मतलब साल कोल्ड स्टोर में पंजाब हाँ, का आलू जो रखा है जो रखता है, हाँ। कम से कम मिनिमम 3 से 4 किलो दागी होता है। अच्छा, इस बार मैंने जाली वाले बर्तन में रखा, सुपर 6 रखा, 2 किलो से ज्यादा दागी नहीं निकला। हाँ। वो भी क्रैक आलू गिरने से ही हुआ। अच्छा, मतलब जो निकालते समय वो ट्रैक्टर के हाँ। पहिए में आ जाता है वही बस दागी वही- निकला, वही- उसमें वही वही दागी। वो आंसू वाली बीमारी कोई सड़न, कोई कोई फूलना। समस्या नहीं, कोई अच्छा। समस्या नहीं। क्योंकि हम देखते हैं अभी जैसे बीज में यहाँ से लेके आया था टेस्टिंग के लिए, हाँ। तो वो अंदर गल के फुग्गे जैसा हाँ। फूटता है वो वाली समस्या 6 इसमें बीज में तो 2 वो निकल गए मेरे। हाँ, ये पंजाब में जबकि क्या वो होता है, क्वालिटी का माल था। हाँ, पंजाब में यही होता है कि वो क्या ढेरिया लगा देते हैं, हाँ और ढेरिया उस समय में उनको भी लेबर की समस्या रहती है, हाँ। वो जो ढेरिया निकालते हैं हाँ। मतलब तुरंत ला के और स्टोर कर देते हैं, हम्म। तो उसमें वो स्टोर में दब जाता है। दब अब जाता यहाँ है। की जो गर्मी होती है हाँ। तो उसमें वो अपने यहाँ हाँ, ये ध्यान रखने की बात है कि अपने यहाँ गर्मी उस जब समय हल्की ज्यादा रहती है रहती है। तब आलू लगता है, अपन लगता है। ठंड का वेट नहीं करते हाँ। यहाँ पे इस एरिया में, तो तभी तो जी पाएंगे, नहीं तो फिर तो बाद में लगाएंगे बाद में तो ढेर हो जाती है, उज्जैन फिर- शाजापुर वाला एरिया बहुत हो जाता है। तो ये इस एरिया के लिए खास बातें हैं, गौली पलास या इंदौर के आसपास का जो एरिया है, यहाँ जो भी अर्ली का आलू लगा रहे हैं वो इन बातों को ध्यान से सुन सकते हैं। और बीज का इकोनॉमिक से एक बात कर लें कि अपन बाहर से क्यों नहीं लाना चाहते, बीज आसानी से मिलता है, अपन क्यों नहीं लाना चाहते? बीज आसानी से मिलता तो है, परंतु बीज सड़ने का वो अपने घर तो ये का उसमें तैयार- पैसे का वो नहीं है कि बचत क्या है प्रति बीघा, काफी फर्क आएगा, वही तो मेन चीज है। काफी फर्क आता है उसमें। हाँ, हाँ। कि सबसे बड़ी बचत ही वही है, बीज कि आलू ना का तो मतलब भाव सबसे बड़ा खर्चा बीज है। बीज है, अगर वो बचा लिया वो बचा लिया, तो ना अपने तो भाव अपने हाथ में, हाँ। सिर्फ अपने हाथ में है तो एक चीज ही, एक उत्पादन, हाँ और दूसरा लगाने में जो बचा ले हाँ। वही, बाकी खाद इतना ही देना, पानी इतनी अभी आज की डेट लेबर में क्या भी बीघा एक बीघा कितने में भर रहा है, अगर बाहर से बीज लाए तो? बाहर से बीज लाए तो क्या, सुपर 6 तो आज की तारीख में 1100 रुपए कट्टे में दिया छर्री उन्होंने, तो एक बीघा भरने में और छर्री की साइज सुपर 6 की छोटी नहीं होती, बड़ी होती है। हाँ बोलते जरूर है 16 कट्टे में बिगा आ जाता, 20-20 कट्टे में बिगा नहीं आ रहा, हाँ। और फिर ऑटोमेटिक से लगा रहे तो 22-22 कट्टे तक पहुंच रहा है। तो ये कितना 25,000 रुपये खर्चा हो गया? 25,000 रुपए खर्चा हो गया, और 25 कट्टे तो सिर्फ ले- बीज में? 22 कट्टे आपने ले लिए, हाँ। तो 22 कट्टे पूरे, आप गारंटी नहीं है कि 22 कट्टे पूरा सारा आपके खेत उगेगा। तक चले जाए, सही बात। वो आपके गोडाउन में ही एक कट्टे का नुकसान 22 कट्टे में तो होना ही होना है। हाँ हाँ और इसमें क्या है कि घर का तैयार बीज जो रहता है, हाँ इसमें आप निश्चिंत हो हाँ। कि आपको बीज भरपूर मिल जाएगा। हम्म, बढ़िया है। तो मतलब और हाँ, पत्ते काटने वाली बात, लोग बीज रखते हैं और पत्ता काटते हैं, अपन शायद प्रैक्टिस कर रहे हैं 2-3 साल जी, से कि जी। हम पत्ते नहीं काटते, पत्ते नहीं काटते। हम इसके पीछे का मानसिकता ये है कि पौधे को पूरा मैच्योर होने दो, वो अपना न्यूट्रिशन पूरा इकट्ठा कर ले, अपनी स्वाभाविक उम्र पूरी कर ले, तो वो उसके जो छोटे आलू होंगे या मीडियम साइज के आलू होंगे तो वो भी मैच्योर होंगे। Mature और- होंगे। और एक और खास बात जो अपन करते हैं कि उनको हरा होने देते हैं। हाँ। अपने को हरा होने से कोई डर नहीं, कोई डर वो नहीं। और मजबूत हो जाता स्किन है। टाइट हो जाती है उसकी। और अपन जिसको बीज में रखना है उसको निकाल के पेड़ की छाया में फैला देते हैं या गोडाउन में लाइट गोडाउन चला के में। रख देते हैं ताकि वो थोड़ा हरा हो जाए। वो हरा रंग जो है वो टॉक्सिन है एक तरीके का, आलू खुद बनाता है, कीड़ों को और कई तरह के फंगस को, बैक्टीरिया को दूर रखता है, जहर है, उसका नेचुरल जहर है। तो वो जो बनाता है पौधा क्लोरोफिल के साथ में बनता है, जैसे ही लाइट पड़ती है तो वो अपने बीज को और मजबूत कर देता है, जर्मिनेशन बहुत अच्छा आता है। जर्मिनेशन अच्छा, और वो हरा लोग लगा दो आलू के आखिर तक, कुछ सी से भी ट्रीट मत करो, वो वैसे का वैसा मिलेगा। टिप ही नहीं सकती। तो ये काम की बहुत रहस्य की बातें आप लोगों को बता दी हैं। हर किसी को बताई नहीं जाती, पर जो भी इंटरेस्टेड है वो जान सकता है, यूज में ला सकता है। पर यही है कि सिस्टम पूरा होना चाहिए, आपके खेत में मिट्टी जीवित होनी चाहिए, उसके लिए आपको मित्र सूचियों का इस्तेमाल करना है, न्यूट्रिशन साइकिल में बना के रखना है, न्यूट्रिशन डालना है, जितना आप निकाल रहे हो कम से कम उतना डालना है, पानी का ध्यान रखना है, बिना समय पानी ना तो देना है ना रोकना है, तान का कोई सिस्टम नहीं है। और आलू में हाइट बहुत ज़्यादा करने की कोशिश मत करिए, नाइट्रोजन सीमित मात्रा में दीजिए, बाकी न्यूट्रिशन में भी आप खर्चा करिए, सिर्फ नाइट्रोजन के पीछे ना पड़े कि मतलब अभी अपन ने यूरिया डाल दिया, फिर अमोनियम डाल दिया, फिर कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया, सब नाइट्रोजन के ही रूप है ना। तो अपने को फास्फोरस, पोटाश और जिंक, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर इधर भी ध्यान देना चाहिए। और कुछ विकास भैया कोई खास बात बताना चाहेंगे? बाकी तो वेक्टर है ही सही। तो ठीक है, बच्चे काम वेक्टर कर देगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं, आशा है आपके काम आएंगी। धन्यवाद।